हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का चैप्टर 3 है हमारा जीवन की चुनौतियों का सामना करना। मनोविज्ञान का चैप्टर 3 क्या है? तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिपल के किसके, तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं, यानी प्रतिबल के उल्टा अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शीतलीकरण। प्रतिबल के उल्टा अवस्था को कहते हैं शीतलीकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं। तो समान अनुकूलन संलक्षण में जो अवस्थाएं हैं वो टोटल 3 अवस्थाएं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने अवस्थाएं? तो 3 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन ना मिलर तथा डोलार्ड ने किया है। मिलर तथा डोलार्ड ने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? किसका? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन किया गया लैजरॉस के द्वारा। लैजरॉस के द्वारा सामान्य संलक्षण का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। वे कौन से दबाव है जिनको हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव। जो दबाव को हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं ना उस दबाव को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव। ऑप्शन क्या हो? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमबद्ध औषधीकरण का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्रमबद्ध औषधीकरण का प्रतिपादन जो है वो साल्टर तथा वोल्पे ने किया है। साल्टर तथा वोल्पे ने इसका प्रतिपादन किया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए, किसके लिए? तो जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के तुष्टि के लिए ब्रह्म कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समायोजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो समायोजन कहा जाता है। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब व्यक्ति न अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए ब्रह्म कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है समायोजन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं के उद्देश्यों के परस्पर विरोध से फलस्वरूप पैदा हुई तनाव को क्या कहते हैं? ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है द्वंद्व। क्वेश्चन था कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं, उद्देश्यों इसके परस्पर विरोध करने से जो फलस्वरूप पैदा होती है जो तनाव, उस तनाव को क्या कहते हैं? तो द्वंद्व कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव के धनात्मक पहलू है। तनाव के ना धनात्मक पहलू कौन सा है? तो तनाव का धनात्मक पहलू है यूस्ट्रेसर्स। यूस्ट्रेस जो है ये तनाव के धनात्मक पहलू है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यूस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा के से हुई है? तो स्ट्रेस शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्ट्रेस की उत्पत्ति जो है इस जो स्ट्रेस शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन संलक्षण। सामान्य अनुकूलन संलक्षण को कि किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? तो परिशांति अवस्था में। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की परिशांति अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो बीमार हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, निम्न मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इसमें से बताना है कि कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण है। तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण के जो चरण है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है ये सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वहां प्रतिबलों को की प्रति की गई प्रतिक्रिया है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ब्राह्म प्रतिबल को यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रेसस की प्रति की गई प्रतिक्रिया क्या है। इसकी जो प्रतिक्रिया वो है खिंचाव यानी कि स्ट्रेन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब प्रतिबल की उत्पत्ति सकारात्मक घटनाओं यानी कि पॉजिटिव इवेंट से होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब ना प्रतिबल की उत्पत्ति पॉजिटिव इवेंट से होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूस्ट्रेस, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए अभी सकारात्मक देखे, अब है नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की जो उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रेस। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको याद रखना है जब भी आपको क्या क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि जब प्रतिबल की उत्पत्ति सकारात्मक से हो तो उसे क्या कहेंगे? यूस्ट्रेस कहेंगे, और जब नकारात्मक हो तो उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रेस कहेंगे। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए और उसका देख लीजिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस उद्दीपक से ना तनाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रतिबल। उसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिबल कहा जाता है या फिर दबाव कारक कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नलिखित में से किसकी प्रबलता होती है? जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में 4 ऑप्शन में से किसकी प्रबलता होती है? किसकी प्रबलता होती है? निश्चितता इसकी प्रबलता
होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? सामान्य अनुकूलन संलक्षण में ना टोटल 3 अवस्थाएं होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक दबाव यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का स्रोत कौन नहीं है, कौन नहीं है? तो अभिघातज घटनाएं जो है ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का स्रोत नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल मतलब स्ट्रेस कैसा चर है? स्ट्रेस जो है ना ये किस तरह का चर है? तो यह देखिए स्वतंत्र चर है स्ट्रेस, उसके बाद आश्रित चर भी है और मध्यवर्ती चर भी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित में से कौन रक्षा युक्ति है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि रक्षा युक्ति कौन है। तो प्रक्षेपण जो है ये रक्षा युक्ति है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन प्रतिबल का मूल कारण है? प्रतिबल का मूल कारण जो है ये गलत संज्ञान है, गलत संज्ञान जो है ये प्रतिबल का मूल कारण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रम आबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, इसको कहा जाता है अनुकूलन। क्या कहा जाता है? तो अनुकूलन कहा जाता है, सॉरी इसको बर्न आउट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भ्रम आबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को इसको बर्न आउट कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बर्न आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? पर्यावरणीय प्रतिबल कौन सा है? तो भूकंप जो है ये पर्यावरणीय प्रतिबल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध में बल दिया गया है? किस पर ना प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध में बल दिया गया? तो शियर ने प्रतिबल के स्वास्थ्य संबंध पर बल दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा शियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक दबाव शोध का जनक, इसका जनक किसको कहा जाता है? तो हेसले को क्या कहा जाता है? तो दबाव शोध का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल के प्रबंधन के लिए, किसके लिए? तो प्रतिबल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? कौन अधिक प्रभावी है? तो संज्ञान में परिवर्तन, ये जो है ये प्रतिबल के प्रबंधन के लिए सबसे अधिक प्रभावी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? सामाजिक प्रतिबल 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है? तो विवाह विच्छेद जो है ये सामाजिक प्रतिबल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू कौन सा है? तो स्ट्रेस जो है ये प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों को आपको याद ही रखना है, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इसमें से रहेगा ही, इसलिए अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव के ऋणात्मक पहलू है, तनाव के ऋणात्मक पहलू कौन से हैं? तो डिस्ट्रेस जो है यह तनाव का ऋणात्मक पहलू है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? तनाव प्रबंधन के लिए ना 4 ऑप्शन में से कौन सी योजना अधिक प्रभावी है? तो संज्ञान में परिवर्तन, ये जो योजना है ये तनाव प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी है, ऑप्शन सी हो जाएगा संज्ञान में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रतिबल जो है ये क्या है? तो ये निष्पादन बढ़ता है, सामान्य प्रतिबल में क्या होता है? निष्पादन बढ़ता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसशैली के अनुसार, किसके अनुसार? तो हंसशैली के अनुसार तनाव एक विशिष्ट अनुक्रिया है, हंसशैली के अनुसार ना तनाव जो है क्या है? तो एक विशिष्ट अनुक्रिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेगात्मक समायोजन का अश है, यानी कि मतलब है स्वेगात्मक समायोजन का मतलब क्या है? परिस्थिति के अनुसार अपने स्वेग को व्यक्त करना। स्वेगात्मक समायोजन का मतलब है परिस्थिति के अनुसार अपने स्वेग को व्यक्त करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में ना कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो दुश्चिंता जो होती है ये दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसने के द्वारा प्रतिपादित किया गया? कुंठा आक्रामकता यानी कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जॉन डोलार्ड के द्वारा फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव उत्पन्न करने वाले कारक है, 4 कारक दिया हुआ है ना, अब इसमें से आपको बताना है कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? तो प्रतिबल जो है ये तनाव उत्पन्न करने वाले कारक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आक्रमण के कारण कौन नहीं है? आक्रमण के कारण कौन नहीं है? तो शरीर क्रियात्मक तंत्र, ये जो है ये आक्रमण के कारण नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? तो कुंठा उत्पन्न होता है। देखिए लक्ष्य प्राप्ति में बाधा
और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेकों के अवरुद्ध होने से कुंठा उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को खोने का बोध होता है। किसी वस्तु के खोने का बोध क्या है, तो वचन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रतिबल का स्रोत कौन नहीं है। तो सामाजिक सहभागिता जो है ये प्रतिबल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबल जो होते हैं ना मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है। तनाव के कारण शारीरिक रोग कितने प्रतिशत हो जाता है, तो 50 से 70% जो होता है वो शारीरिक रोग हो जाता है। किसके कारण, तो तनाव के कारण, यानी कि स्ट्रेस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है। तो दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है लेजरॉस। लेजरॉस जो है ये दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक प्रतिबल कौन नहीं है। कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी शोर जो है ये मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्ष तंत्र से आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। तो इस विज्ञान को कहा जाता है साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरोलॉजी किसको कहा जाता है, इसको साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी कहा जाता है मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्ष तंत्र को आपसी संबंध से अध्ययन करने वाले विज्ञान को। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है। चार ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इसमें से बताना है कि मानव निर्मित प्रतिबल कौन सा है। तो प्रदूषण ये क्या है, तो ये मानव के द्वारा निर्मित प्रतिबल है। चक्रवात, भूकंप, बाढ़ ये सब तो मानव के निर्मित प्रतिबल नहीं है, लेकिन प्रदूषण जो है ये मानव के निर्मित प्रतिबल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है परिशांति अवस्था। समान अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम है परिशांति अवस्था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न आउट अवस्था है। तो बर्न आउट अवस्था जो है ये शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की है। बर्न आउट अवस्था किसकी है, तो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव कौन नहीं है, तो द्वंद्व जो है ये मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है। कौन सा प्रतिबल मनोप्रबंधन से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, तो दमन जो है ये जो है ये प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत कौन माना जाता है। तो देखिए वायु प्रदूषण, सामाजिक दबाव, कुंठा, ये तीनों जो है ये इनमें से सभी यानी कि मनोवैज्ञानिक तनाव का जो है ये तीनों मनोवैज्ञानिक स्रोत माना जाता है। मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है ये तीनों। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। किसका, तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक ये जो है किसके द्वारा किया गया, तो गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।